हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी श्योर। आज का हमारा बच्चों टॉपिक है यूनिट नंबर 5 से, जो कि हमारी इकोलॉजी है क्लास 12 की। उसमें चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके हम जो भी बेसिक से क्वेश्चंस है और जो एनसीईआरटी की इंपोर्टेंट लाइंस है उन लाइंस पे बात करेंगे। तो फर्स्ट है स्टूडेंट इसमें इकोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है, सेकंड है हमारी डेफिनेशन पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स नीट में भी आया, व्हाट इज पॉपुलेशन। ठीक है, और पॉपुलेशन की डेफिनेशन पूछी थी उस क्वेश्चन में, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, एक ग्रुप्स है इंडिविजुअल का जो कि सेम स्पीसीज है और एक पर्टिकुलर एरिया पे क्या करते हैं, लिव करते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। थर्ड है हमारे पास एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म डेवलप स्पेशल फीचर टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। ठीक है, उसको हम कहते हैं एडेप्टेशन। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म कोई स्पेशल फीचर्स क्या करता है, डेवलप करता है, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, किसी हैबिटेट में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड कहां पे होता है बच्चों, ओकर एट हाई एल्टीट्यूड। जब मोर देन 3500 मीटर से क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, एल्टीट्यूड सिकनेस होती है। किसकी वजह से, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा, तो वहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड सिकनेस। नेक्स्ट हमारे पास हाई एल्टीट्यूड एडेप्टेशन। ठीक है, वहां पे क्या होता है बच्चों, एडेप्टेशन। ठीक है, जैसे इस डेफिनेशन में बताया था, एडेप्टेशन का मतलब क्या है, डेवलप करते हैं स्पेशल फीचर सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, किसी भी हैबिटेट में। तो हाई एल्टीट्यूड पे एडेप्टेशन क्या होगा, वहां पे होता है बच्चों इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। जो हमारी बोन मैरो है, जहाँ पे ब्लड सेल्स है वे बनती है, तो वहां पे क्या होता है, वे आरबीसी का प्रोडक्शन क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है, और उससे क्या होता है, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। जब हमारी आरबीसी का प्रोडक्शन मोर हो गया एक नॉर्मल क्वांटिटी से, हमारी आरबीसी का प्रोडक्शन कितना है बच्चों, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मतलब हमारे नॉर्मल ब्लड में कितनी आरबीसी है, ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उससे क्या होगा, जब आरबीसी ज्यादा होगी तो वे जितनी ऑक्सीजन ले जा रही है वे भी ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन ले जाएगी, क्योंकि अगर कोई मोलिक्यूल ऑक्सीजन, कोई आरबीसी का, एक आरबीसी कुछ मोलिक्यूल ऑक्सीजन ले जा रही है, तो ज्यादा आरबीसी है तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, तो उससे क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है बॉडी में। फिर नेक्स्ट है डेजर्ट एडेप्टेशन इन कंगारू रैट। ठीक है, मतलब जो हमारे रैट है, कंगारू रैट है, उन्होंने क्या डेजर्ट में एडेप्टेशन किया था, कौन सा स्पेशल फीचर्स डेवलप किया था उस हैबिटेट में। ठीक है, कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। जो हमारे कंगारू रैट थे उन्होंने कैसे सर्वाइव किया था, बिना पानी पिए। ठीक है, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन इन डेजर्ट प्लांट। ओस्मो रेगुलेशन इन डेजर्ट प्लांट, ठीक है, उनमें क्या था, थिक क्यूटिकल्स था, जिससे क्या हुआ, वाटर का लॉस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। ठीक है, हम मतलब हम पॉपुलेशन को किस किस बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा बर्थ रेट, सेकंड है डेथ रेट, थर्ड है सेक्स रेशो, एंड लास्ट हमारे पास एज डिस्ट्रीब्यूशन। इन फोर के बेस पे, डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशो और एज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हम पॉपुलेशन को एट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेटिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटिलिटी स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग होता है बच्चों बर्थ रेट इन पॉपुलेशन। ठीक है, कोई भी हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको हम पॉपुलेशन कहेंगे, जहां पे सेम स्पीसीज के मेंबर क्या करते हैं, लिव करते हैं। ठीक है, उस पे जो भी कोई बर्थ रेट हुआ उससे कहेंगे हम नेटिलिटी। ठीक है, और मोर्टेलिटी क्या कहेंगे, नेटिलिटी के अपोजिट। ठीक है, डेथ रेट इन अ पॉपुलेशन, कोई पॉपुलेशन है उसमें अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मोर्टेलिटी। नेक्स्ट हमारे पास सेक्स रेशो। व्हाट इज सेक्स रेशो स्टूडेंट्स, रेशो ऑफ मेल टू फीमेल इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, किस कहीं पर कितने मेल है और कितने फीमेल है, उस पर्टिकुलर नंबर्स को हम क्या कहते हैं, सेक्स रेशो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, इसका होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, पर यूनिट एरिया। जैसे हमने कोई एरिया ले लिया, ठीक है, मतलब 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया ले लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां पे कितने इंडिविजुअल रह रहे हैं, जैसे 100% रह रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता करेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया पे कितने पर्सन रह रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर है आपको। फिर नेक्स्ट हमारे पास एज पिरामिड टाइप्स। ठीक है, पिरामिड टाइप्स कैसे होते हैं बच्चों, एक होती है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, मतलब जो रिप्रोडक्टिव से ज्यादा, जो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन होगी वे कौन सी होगी,
प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है रिप्रोडक्टिव से तो वो किस में आता है बच्चों, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में। नेक्स्ट है हमारा स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन में क्या होगा बच्चों, जो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव होगी उनकी अगर पॉपुलेशन स्टेबल होगी तो उसको हम कहते हैं स्टेबल पॉपुलेशन में। और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में आता है जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, ठीक है, और प्री रिप्रोडक्टिव का अगर हम कंपैरिजन करेंगे और प्री रिप्रोडक्टिव कम आती है किससे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव से, तो वे किस में होता है बच्चों, डिक्लाइन पॉपुलेशन में आता है, ठीक है। समझ गए होगे। हमारे पास 3 टाइप की पॉपुलेशन होती है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब जो जिन्होंने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, ठीक है, रिप्रोडक्टिव जो फिलहाल के टाइम पे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और प्री रिप्रोडक्टिव जो आने वाले टाइम पे रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इन तीनों के बेस पे ही हम एज पिरामिड्स का पता करते हैं, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब जो रिप्रोडक्टिव जो आने वाली जनरेशन है वो ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगी, ठीक है। स्टेबल मतलब जो रिप्रोडक्टिव है और जो प्री रिप्रोडक्टिव है, ठीक है, वे दोनों क्या कर रही है, स्टेबल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब स्टेबल रहेगी उनकी रिप्रोडक्शन। और डिक्लाइनिंग मतलब जो पोस्ट जिन्होंने रिप्रोडक्शन कर लिया और जो आने वाली है, ठीक है, ठीक है, जो आने वाली है वे उनसे कम रिप्रोडक्टिव करेंगे, तो उसका जो हमारा पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, डिक्लाइनिंग फेज का बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास 14 पॉइंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओकर अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जब भी अगर ये हमारा कोई चार्ट है और इसमें हम डिफाइन करना चाहे तो रिसोर्सेज, ये हमारे पास रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, और जो पॉपुलेशन है उसका नंबर अभी डिक्रीज है, ठीक है। तो अगर अनलिमिटेड ग्रोथ रिसोर्सेज मिलेगा हमको, यहाँ पे कम रिसोर्सेज है बट यहाँ पे तो बहुत है, तो ऐसे ऐसे ये ग्राफ ऐसे बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज में तो पॉपुलेशन नंबर क्या होती है, बहुत इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर है हमारे पास ग्रोथ इक्वेशन। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है बच्चों, ओकर व्हेन रिसोर्सेज बिकम लिमिटेड। लॉजिस्टिक ग्रोथ जब होता है जब हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। अब यहाँ तक क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या थे, अनलिमिटेड थे। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, रिसोर्सेज क्या हुए, लिमिटेड हुए, तो ग्रोथ कैसी होगी, इससे आगे लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी। व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी का सिंबल होता है बच्चों के, ठीक है। इसे किससे इंडिकेट करते हैं, के से। मैक्सिमम पॉपुलेशन सपोर्टेड बाय हैबिटेट, ठीक है, जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन हो जाती है एक हैबिटेट में, उसे क्या कहते हैं हम, कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट को किससे इंडिकेट करते हैं हम, सिंबल आर से, ठीक है। ये क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो नेचुरली इंक्रीज होती है पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 18 इंट्रैक्शन टाइप, ठीक है। आपको पता है जो हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें 5 टाइप के इंट्रैक्शन टाइप्स है, ठीक है। फर्स्ट है इसमें म्यूचुअलिज्म, सेकंड है कंपटीशन, थर्ड है प्रीडेशन, फिफ्थ है पैरासिटिज्म, कॉमन्सलिज्म एंड अमेंसलिज्म, ठीक है स्टूडेंट। ये जो है इसमें मेंशंस है एनसीईआरटी में, ठीक है। जो मेरी ये पीडीएफ है इसमें 5 टाइप के हैं, म्यूचुअलिज्म, कॉमन्सलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म। अगर मैं म्यूचुअलिज्म में बच्चों होस्ट और प्रे, ठीक है, वे क्या होते हैं, दोनों बेनिफिट्स में होते हैं, ठीक है, तो उसको हम इंडिकेट करेंगे प्लस साइन से। जो कमेंसलिज्म है, कमेंसलिज्म में क्या होता है बच्चों, होस्ट जो होता है वो क्या इसमें होता है, बेनिफिट में होता है, ठीक है। मतलब एक स्पीसीज बेनिफिट में होती है और एक स्पीसीज ना तो वो बेनिफिट में होगी और ना हार्म में होगी, ठीक है। तो उस पर क्या करता है, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर कंपटीशन में होगा, कंपटीशन में क्या होता है बच्चों, कोई भी कंपटीशन हो रहा है तो दोनों को क्या होगा, हार्म होगा, ठीक है। ऐसे ही प्रीडेशन में है, ठीक है। प्रीडेशन में क्या होगा, एक जो होस्ट है, मतलब जो होस्ट है वो क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है, और जो प्रे है हमारा वो क्या इसमें करता है बच्चों, हार्म होता है, ठीक है। और पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासिटिज्म में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। जो होस्ट है वो फायदे में होता है बट जो प्रे है वो हमारा क्या होता है, हार्म होता है। बट जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है बच्चों प्रीडेशन में और पैरासिटिज्म में। जो प्रीडेशन है उसमें हम जो प्रे है उसको एकदम मार देते हैं, बट जो पैरासिटिज्म है उसमें क्या होता है बच्चों, जो होस्ट है वो प्रे को धीरे धीरे मारता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास म्यूचुअलिज्म एग्जांपल, ठीक है। पॉइंट नंबर 19 है बच्चों, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है हमारे पास बी प्लस फ्लोवर, ठीक है। इसमें होस्ट और प्रे दोनों क्या है, बेनिफिट्स में है, ठीक है बच्चों। ये एग्जांपल किसका है हमारा, बोथ स्पीसीज बेनिफिट्स का। अब नेक्स्ट है हमारे पास लिचन, ठीक है। ये भी किसका एग्जांपल है बच्चों, क्लासिकल म्यूजिक म्यूचुअलिज्म एग्जांपल, जिसमें फंगी और एल्गी है, ठीक है। माइकोराइजा भी किसका एग्जांपल है, फंगस प्लस प्लांट रूट। इस ये कैसा एसोसिएशन शो करते हैं, म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन। फिर नेक्स्ट है हमारे एग्जांपल कमेंसलिज्म का। जो एक स्पीसीज है वो बेनिफिट में रहती है और जो सेकंड स्पीसीज है वो क्या आता है, हार्म होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव और
जीरो का साइन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कमर्शियलिज्म को। इसमें क्या हो, ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री, ऑर्चिड बेनिफिट और ट्री अनअफेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रीडेशन। प्रीडेशन का मैंने बताया था बच्चों, जिसमें जो होस्ट होता है वो एकदम से क्या करता है, अपने प्रो को क्या कर देता है, किल कर देता है। वन स्पीसीज किल एंड ईट अनदर, ठीक है। तो एक स्पीसीज का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, और दूसरी स्पीसीज का क्या हुआ, हार्म हुआ, ठीक है। तो उसको हम किससे इंडिकेट करेंगे, माइनस साइन से। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों स्पीसीज माइनस में होती है, बोथ स्पीसीज नेगेटिवली अफेक्टेड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है बच्चों, पैरासाइट बेनिफिट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, किससे डिनोट करेंगे इसको, पॉजिटिव और नेगेटिव से, ठीक है। जो पैरासाइट होते हैं वे किससे होते हैं, बेनिफिट, और जो होस्ट होता है वो क्या होता है, हार्म होता है बच्चों। मतलब एक स्पीसीज बेनिफिट में रहेगी और एक स्पीसीज किस में रहेगी, हार्म में रहेगी। अब उसको हम कैसे भी कह सकते हैं, ठीक है। ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म किसका एग्जांपल है, कुकू एंड क्रो। ये भी बच्चों किस में आएगा, हमारे पैरासिटिज्म में आएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 27, गोज कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। टू स्पीसीज कॉम्पिटिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली, ठीक है। तो ये आपको बच्चों लाइन बिल्कुल लर्न करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट हमारे एज डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी। जैसे मैंने बच्चों आपको वहां पर बताया था, पिरामिड्स में बताया था, वही कैटेगरी हमारी प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। नेक्स्ट है हमारे पास एनसीईआरटी हॉटस्पॉट वैल्यू, ठीक है। एल्टीट्यूड सिकनेस कहाँ पे होता है बच्चों, मोर देन 3500 मीटर पे, ठीक है। इंटेंसिव ग्रोथ रेट फैक्टर को किससे डिनोट करेंगे हम, आर से, और कैरिंग कैपेसिटी को करेंगे के से। एज के पिरामिड कितने बनते हैं बच्चों, 3 बनते हैं, ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 एज ग्रुप है, जो कि यहीं पे बताया है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। अगर हम फास्ट रिवीजन करना चाहे तो वो कैसे है, पॉपुलेशन को क्या कहेंगे हम, सेम स्पीसीज इन सेम एरिया, एल्टीट्यूड सिकनेस मोर देन 3500, नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट एट अ सेम स्पेस, मोर्टेलिटी डेथ रेट, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी के से डिनोट करेंगे, ग्रोथ रेट हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। बी और फ्लोवर का किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का। ऑर्चिड मैंगो किसका एग्जांपल है, कमर्शियलिज्म का। ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जांपल क्या है, कोको एंड क्रो, ठीक है। लिचेंस फंगी प्लस एल्गी किसका है, म्यूचुअलिज्म का। और माइकोराइजा फंगस प्लस रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये किसका एग्जांपल है, हमारे म्यूचुअलिज्म के। उम्मीद है बच्चों आपके समझ में आया होगा। अभी मेरे रूम की लाइट चली गई थी बच्चों, मैं सारा आपको वीडियो बनाता बनाता पसीने में हो गया। पर स्टूडेंट्स प्लीज अच्छे से पढ़ो, ठीक है। दुआ करूंगा स्टूडेंट्स आपका नीट का एग्जाम पास हो जाए और आप अच्छे से मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।